अभी तक तो मैं तुम्हें ये बताता था कि डूम्सडे में कौन कौन से हीरोज आ सकते हैं जिनका नाम चेयर टीजर में नहीं आया, बट आज तो मैं बताऊंगा कि वो कौन कौन से हीरोज हैं जो डूम्सडे में नहीं आ रहे हैं। और क्योंकि डूम्सडे में नहीं है तो ऑटोमेटिकली सीक्रेट वॉर्स में भी आएंगे और इस लिस्ट में तुम्हारा भी फेवरेट सुपर हीरो हो सकता है। सो लेट्स बिगिन एंड शुरुआत करेंगे वन एंड ओनली स्पाइडरमैन से। वैसे वन नहीं, फिलहाल तो तीन स्पाइडीज हैं। चौथा यानी माइल्स मोरालेस वो कभी भी एंट्री मार सकता है लाइव एक्शन में। सो पीटर पार्कर की बात करें तो डूम्सडे में टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन मुझे अब बहुत अनलाइकली लग रहा है, बिकॉज एक तो सबसे ऑब्वियस रीजन ये है कि टॉम हॉलैंड के डूम्सडे के सेट पर देखे जाने की या ऐसी कोई लीक्स या इवन र्यूमर्स तक नहीं आई। और सबसे बड़ी बात, ब्रांड न्यू डे मूवी की कहानी वो ये बताती है कि स्पाइडरमैन को फिलहाल अब एक स्ट्रीट लेवल सुपर हीरो के तौर पर दिखाने की तैयारी है, ना कि एक मल्टीवर्सल हीरो के तौर पर लाइक नो वे होम। ब्रांड न्यू डे मूवी पिछली तीनों स्पाइडरमैन मूवीज से बहुत डिफरेंट रहने वाली है। इसकी टोन काफी डार्क होगी, मल्टीवर्स वाला कोई झमेला रहेगा नहीं। पीटर, ग्रे हल्क, पनिशर, टूमस्टोन, बूमरैंग इन्हीं सब में फंसा रहेगा, तो मल्टीवर्स और डॉक्टर डूम जैसे चैलेंजेस से फिलहाल उसका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। बहुत ज्यादा होगा ये कि ब्रांड न्यू डे के पोस्ट क्रेडिट सीन को डूम्सडे से डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया जाएगा और फिर डूम्सडे अपने पेस पर चलेगी। सुनने में ये भी आ रहा है कि ब्रांड न्यू डे के एंड में या फिर पोस्ट क्रेडिट सीन में सिम्बियोट भी अपीयर होगा, जिसका मतलब साफ है कि सीक्रेट वॉर्स में डूम को फेस करने से पहले पीटर विल गेट हिज ब्लैक सिम्बियोट सूट, जो कि कॉमिक्स के पीओवी से भी एक्यूरेट है और MCU के पीओवी से भी। वैसे भी देखा जाए तो पीटर ने खुद कभी कोई इनकर्जन नहीं कराया। इवन एंड गेम में जितना टाइम ट्रेवल हुआ था उसमें पीटर कहीं इन्वॉल्व था ही नहीं, क्योंकि वो थैनोस के स्नैप से ऑलरेडी मारा जा चुका था। यानी पीटर का मल्टीवर्स के इस पूरे झमेले से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। मैक्स टू मैक्स ये हो सकता है कि 616 यूनिवर्स का जो एंकर बीइंग है वो हो सकता है पीटर पार्कर ही हो, दैट्स इट। इस एंगल से पीटर पार्कर को इस पूरी कहानी में काफी डीपली जोड़ा जा सकता है। बाकी डूम्सडे में ना ही किसी एक हीरो पर फोकस होगा, ना ही किसी एक यूनिवर्स पर, तो स्पाइडरमैन और डेयरडेविल जैसे हीरोज के डूम्सडे में आने के चांसेस मुझे बहुत ही कम लग रहे हैं फिलहाल। आई थिंक पीटर पार्कर विल डायरेक्टली अपीयर इन सीक्रेट वॉर्स विद अ ह्यूज अपग्रेड ऑफ सिम्बियोट सूट। नाउ सेकंड हीरो जो डूम्सडे स्किप करके सीधे सीक्रेट वॉर्स में आ सकता है वो है डॉक्टर स्ट्रेंज। मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के बाद से स्ट्रेंज ऑलमोस्ट गायब है, उसका कहीं कोई अता पता नहीं है। वो बहुत सारे डिफरेंट यूनिवर्सेस में गया, क्लिया के साथ डार्क डायमेंशन में जंप किया। क्लिया को किसने भेजा था, नो आइडिया। और आगे इन दोनों का क्या हुआ इसका भी अभी किसी को कोई आइडिया नहीं है। नाउ ये तो कंफर्म ही है कि स्ट्रेंज का डूम की इस पूरी स्टोरी लाइन में बहुत बड़ा पार्ट रहेगा, बिकॉज स्ट्रेंज मल्टीवर्स सागा के बिगेस्ट हीरोज में से एक है। और तो और इस पॉइंट पर 616 यूनिवर्स में मल्टीवर्स की सबसे ज्यादा नॉलेज अगर हीरोज में किसी को है तो वो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेंज को है। स्ट्रेंज ही बाकी सारे हीरोज को इनकर्जन्स, मल्टीवर्स का डिस्ट्रक्शन, इन सारी चीजों के बारे में बता सकता है और ही कैन गाइड देम कि क्या करना चाहिए, इससे बचने के लिए क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन क्योंकि बेनेडिक्ट कम्बरबैच को लेकर काफी टाइम से कोई बड़ी अपडेट नहीं आई है और डूम्सडे के चेयर टीजर में भी उनका नाम नहीं था, इवन क्लिया की एक्ट्रेस चार्लीज थेरॉन का नाम भी नहीं था, तो इस पॉइंट पर ये अज्यूम करना कह सकते हैं सेफ है कि डूम्सडे में स्ट्रेंज नहीं आ रहा है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि डूम्सडे के पोस्ट क्रेडिट सीन में स्ट्रेंज उसी डार्क डायमेंशन से वापस आते हुए दिखाया जाए या क्लिया डायरेक्ट जाकर स्ट्रेंज को डूम से मिलवा दे और डूम उसे अपना शेरिफ बना ले। इसके बहुत ज्यादा चांसेस हैं, क्योंकि डूम्सडे का एंड आते आते बैटल वर्ल्ड बन ही जाएगा और सीक्रेट वॉर्स फिर पूरी बैटल वर्ल्ड में होगी। ऐसे में स्ट्रेंज और शेरिफ स्ट्रेंज माइट अपीयर इन डूम्सडेज पोस्ट क्रेडिट सीन व्हिच विल सेट हिम अप फॉर सीक्रेट वॉर्स, एंड सीक्रेट वॉर्स में उसका नॉन स्टॉप रोल रहेगा। डूम्सडे तो मेनली डूम और उसकी बैक स्टोरी वगैरह पर फोकस करेगी, वहां पर स्ट्रेंज का आना उतना कोई जरूरी भी नहीं है देखा जाए तो। वैसे भी स्ट्रेंज इस टाइम किसी भी सुपर हीरो टीम का हिस्सा नहीं है, ना ही सैम विल्सन की एवेंजर्स टीम का और ना ही न्यू एवेंजर्स टीम का। अभी वो अकेला ऑपरेट कर रहा है, उसका अपना अलग ही गेम चल रहा है बैकग्राउंड में। एंड मुझे अभी भी यही लग रहा है कि क्लिया खुद डूम के फॉलोअर्स में से एक हो सकती है, जो डूम के कहने पर ही स्ट्रेंज को लेकर गई है और अब वो आगे जाकर उसे विक्टर से मिलवा भी देगी और फिर यहीं से स्ट्रेंज का शेरिफ स्ट्रेंज वाला आर्क स्टार्ट हो सकता है। एक और अपडेट मैंने तुम्हें दी थी कि मार्वल स्टूडियोज में डॉक्टर स्ट्रेंज की थर्ड सोलो मूवी एक्टिवली अभी अर्ली डेवलपमेंट स्टेज पर हो सकती है। सुनने में आ रहा है कि डॉक्टर स्ट्रेंज 3 के लिए अभी एक नया डायरेक्टर ढूंढा जा रहा है और इस बार इसे सैम रैमी डायरेक्ट नहीं करेंगे। लेकिन यार डॉक्टर स्ट्रेंज 3 आएगी कब, इस चीज को लेकर अभी भी डाउट्स बने हुए हैं, बिकॉज मूवी स्लॉट्स हैं ही नहीं ना। प्रॉब्लम तो यही है। तो अगर डॉक्टर स्ट्रेंज 3 सीक्रेट वॉर्स के बाद भी आती है, यानी म्यूटेंट सागा में, नेक्स्ट सागा में आती है, तो फिर इसका डायरेक्ट कनेक्शन होगा मिडनाइट सन से, क्योंकि मिडनाइट सन्स की टीम में डॉक्टर स्ट्रेंज भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। वो खुद एक सॉर्सरर है, उसके पास
सब डार्क होल्ड की नॉलेज भी है। और क्योंकि नेक्स्ट सागा मार्वल की मिस्टीरियस और मैजिकल साइड पर ज्यादा फोकस करेगा तो जाहिर है स्ट्रेंज का इसमें बड़ा रोल होगा ही होगा। सो या डॉक्टर स्ट्रेंज 3 माइट बी रिलीज्ड आफ्टर सीक्रेट वॉर्स इन नेक्स्ट सागा, बट फॉर नाउ स्ट्रेंज के डूम्सडे में आने के चांसेस मुझे ना के बराबर लग रहे हैं। बट बी श्योर कि वो सीक्रेट वॉर्स में आएगा ही आएगा। नाउ नेक्स्ट हीरो जो डूम्सडे में नहीं आ रहा है और ये उस हीरो के एक्टर ने खुद कंफर्म किया है, वो है मार्क रफेलो का हल्क। रिसेंटली उन्होंने एम्पायर मैगजीन को एक इंटरव्यू दिया जिसमें ही सेड कि वो एवेंजर्स डूम्सडे में नहीं होंगे, लेकिन आगे जब तक मार्वल हल्क के लिए कूल आइडियाज लाता रहेगा वो वापस आते रहेंगे। यानी ब्रांड न्यू डे में तो हल्क है ही, उसके बाद डूम्सडे में गोला और फिर सीक्रेट वॉर्स में हल्ला बोला। ऑल्दो एक बात और तुम भूल गए होगे बट याद दिलाना बेहद जरूरी है, वो ये याद करो कुछ टाइम पहले एवेंजर्स डूम्सडे की कॉन्सेप्ट आर्ट्स लीक हुई थी जिसमें हमें बैटल वर्ल्ड में ग्रीनलैंड दिखाया गया था और ग्रीनलैंड में हल्क और शी हल्क भी थे। ग्रीनलैंड बैटल वर्ल्ड का वो गामा रेडिएशन वाला एरिया है जो पूरी तरह से हल्क वेरिएंट से डोमिनेटेड है, यानी डूम के बना बैटल वर्ल्ड का वो हिस्सा जहां सिर्फ और सिर्फ हल्क वेरिएंट्स पाए जाते हैं। सुनने में तो ग्रीनलैंड जहां एक शांत और स्वीट सी जगह लगती है, एक्चुअल में यहाँ पर हल्क वेरिएंट्स एकदम गदर काटे रहते हैं। तो इसी की एक कॉन्सेप्ट आर्ट लीक हुई थी, बाद में फिर वो आई गई बात हो गई। मैंने जस्ट तुम्हें इसलिए याद दिलाया ताकि तुम ये फैक्ट भी दिमाग में लेकर चलो। हर एक्टर अपने मूवी में आने को लेकर झूठ बोलता है, फिर चाहे वो क्रिस इवांस हो, एंड्रू गारफील्ड हो, नोवे होम को लेकर, ऐसे तमाम सारे एग्जाम्पल हैं। तो मार्क रफेलो ने भी ये चीज बोल दी, अगर वो डूम्सडे में होंगे तो भी वो यही बोलेंगे कि वो नहीं है। लेकिन क्योंकि वो ब्रांड न्यू डे मूवी में आ रहे हैं और ब्रांड न्यू डे मूवी स्पाइडरमैन की है और इनका एक कलेक्टिवली अभी इनकी जो स्टोरी लाइन चल रही है वो देखा जाए तो वो एक स्ट्रीट लेवल पर चल रही है, तो हाँ इसके चांसेस हैं कि वो डूम्सडे जैसी एक बड़ी मल्टीवर्सल मूवी में अभी सीधे सीधे ना आ पाए। बाकी देखो पता तो चल जाएगा ब्रांड न्यू डे मूवी के एंड में ये हीरोज जिस जगह पर एंड अप करेंगे उससे हमें एक आइडिया लग जाएगा कि ये डूम्सडे में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। फिलहाल अभी के लिए मुझे चांसेस इनके कम लग रहे हैं, स्पाइडरमैन के भी और हल्क के भी। एंड ऑन नेक्स्ट वन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कितने वेरी लगा दूं सबका मैं। ये एक ऐसा हीरो है जिसका आना इम्पॉसिबल है, लेकिन इसके बिना मल्टीवर्स सागा खत्म भी नहीं हो सकता। ही इज द वन एंड ओनली द ओजी आयरन मैन टोनी स्टार्क। नाउ डूम्सडे में आयरन मैन का रिटर्न इम्पॉसिबल। अपने 616 वाले टोनी की बात कर रहा हूं, ना कि 838 के सुपीरियर आयरन मैन की। वो आ सकता है बट एज वी ऑल नो कि देयर इज सम काइंड ऑफ कनेक्शन बिटवीन विक्टर वॉन डूम एंड आर 616 टोनी स्टार्क। ये कनेक्शन ही टोनी स्टार्क के रिटर्न की वजह बनेगा। मार्वल की तरफ से ये साफ कहा जा चुका है कि वो टोनी के सेक्रीफाइस वाले मोमेंट में कोई चेंज नहीं करेंगे उसे वापस लाकर। बट अगेन देयर आर स्टिल वेज टू डू दिस। लाइक इन्फिनिटी वॉर में जब थानोस ने लोकी को चोक करके मारा था, दैट वाज अ डीप एंड सैड मोमेंट टू। फैंस गुस्सा भी हुए थे, सैड भी हुए थे, बट अल्टीमेटली लोकी का कमबैक हुआ और ऐसा कमबैक हुआ मतलब कि वो एमसीयू के स्ट्रॉन्गेस्ट हीरोज में से एक बन गया। ऑल्दो इस चीज ने उसकी डेथ को टेक्निकली अंडू तो नहीं किया, लेकिन अब आज के टाइम पर देखा जाए तो ऐसा लगता है जैसे लोकी कभी मरा ही नहीं था। ऐसे ही फ्यूचर में जब कभी डूम और टोनी का कनेक्शन सामने आएगा तो टोनी का रिटर्न इन सम वे होकर ही रहेगा, फिर चाहे उसे रिजरेक्ट किया जाए या फिर ऐसे ही किसी और यूनिवर्स से अल्टरनेट वेरिएंट के तौर पर दिखाया जाए। काफी पहले सुनने में ये भी आया था कि आरडीजे के 1 या 2 नहीं बल्कि पूरे 3 रोल्स रहने वाले हैं डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स में। एक तो विक्टर वॉन डूम, दूसरा ऑब्वियसली टोनी स्टार्क, थर्ड रोल क्या हो सकता है नो आइडिया। सोचने वाली बात है ये। डूम्सडे में अगर टोनी आता है तो बहुत ज्यादा से ज्यादा हमें उसके पास्ट का कोई सीन दिखाया जा सकता है या पिछली कोई फुटेज वगैरह दिखाई जा सकती है। मतलब वो टेक्निकली एक रिटर्न तो उसे तुम नहीं कह सकते, रिटर्न तो तब होता है जब हीरो वापस से आ जाए। तो अगर पास्ट की कोई फुटेज दिखाई जाती है टोनी की तो ये कोई रियल रिटर्न नहीं होगा। टोनी के एक्चुअल रिटर्न के लिए एक बहुत बड़ा मोमेंट चाहिए जिसमें उसका वापस आना फैंस के गले से उतर सके, लगे कि हाँ एंड गेम वाले स्नैप वाले मोमेंट के बाद टोनी अगर वापस आ रहा है तो ये चीज फुल ऑन सेंस बना रही है और फैंस को सेटिस्फाई भी कर रही है। और सबसे बड़ी बात जो मुझे खुद भी पिंच करती है वो ये कि एंड गेम में स्नैप करने के बाद फ्यूनरल सीन में या उसके आगे किसी भी सीन में हमें टोनी स्टार्क की बॉडी क्यों नहीं दिखाई गई। ये सवाल मुझे आज भी थोड़ा पिंच करता है और लोग इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। फ्यूनरल सीन में कम से कम एक बार टोनी की बॉडी की एक झलक तो दिखानी चाहिए थी, बट उसमें उसका आर्क रिएक्टर था, कुछ फ्लावर्स थे और उसके बाद हमें टोनी की बॉडी नहीं दिखाई गई। तो टोनी की बॉडी कहाँ गई? क्या पेपर ने उसे कहीं छिपा कर रखा है? कुछ अंदर ही अंदर कुछ सीक्रेटली चल रहा है? ये सारे ऐसे सवाल हैं जिन्हें पूछता तो कोई नहीं, बट दे आर एक्चुअली बर्निंग क्वेश्चंस। और आई थिंक हो ना हो इसमें कहीं ना कहीं डूम का इससे कुछ ना कुछ लेना देना जरूर है, कुछ तो घपला है ही। सो तुम्हें अब क्या लगता है ऐसे और कौन कौन से हीरोज हैं जो डूम्सडे में नहीं आ रहे हैं और सीक्रेट वॉर्स में आएंगे? ये अब तुम मुझे कमेंट करके बताओ। इसके अलावा वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो इसे भी अभी लाइक करके चैनल कर लो सब, नोटिफिकेशन ऑल पर डालना मत भूलना ताकि आने वाली लेटेस्ट एमसीयू लीक्स एंड अपडेट्स तुमसे कभी भी मिस ना हो। सो बी सेफ गाइस, अपना ख्याल रखिए आप। मेरा नाम है हिमांशु एंड एज ऑलवेज आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।